वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ फैनिस बॉडीवाला। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स के अंदर एक नई मेथड की, जिसका नाम है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब एक्चुअली ये जो मेथड है, ये मेथड आपकी आती है ऑन अ डिफरेंट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर। करेक्ट। टोटली हमारे पास 3 मेथड है। उसमें फर्स्ट है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सेकंड है मेथड और इंटीग्रेशन यूजिंग, लेट्स से इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, और थर्ड मेथड जो है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। We are going to discuss these 3 method in the method of integration, but our today's class will be depending on this method of substitution. करेक्ट। मतलब आज हम सिर्फ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे ही बात करेंगे। ये दोनों मेथड हम लेटर ऑन सीखेंगे। डोंट वरी, 3 मेथड है तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें हर एक मेथड जो है वो एक आइडिया देगा कि वी शुड और वी कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर मेथड इन दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की, तो हमें पता कैसे चलेगा कि इन दिस पर्टिकुलर मेथड वी हैव टू गो फॉर दिस सब्स्टिट्यूशन। तो सपोज आपके पास कोई इंटीग्रल है कुछ इस तरह से, f ऑफ फंक्शन ऑफ फाई ऑफ टी इंटू फाई डैश टी डी टी। करेक्ट। अब x में बोलो t में बोलो, इट डजेंट मैटर। इंटीग्रल आपके x t पे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं होता है, सिंपल। तो x की जगह t लिख दो, t की जगह u लिख दो, जो भी आपको पसंद हो, इट विल बी सिमिलर टू द सेम थिंग। करेक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर फंक्शन को सपोज मैंने u सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन बना है उसका डेरिवेटिव जो है वो हमारा यहाँ पे सेट हो जाएगा। करेक्ट। सो ये हमें एक आइडिया देता है कि हमें हमारे प्रॉब्लम के अंदर सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या सोचना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे फाई ऑफ टी को u ले लू, सो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, फाई ऑफ टी इक्वल्स टू u। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बिकम फाई डैश टी इज इक्वल्स टू du बाई डी टी, इज इक्वल्स टू du बाई डी टी। तो मेरे लिए du कितना हो जाएगा, फाई डैश टी इंटू डी टी। तो मैं इजीली इसे रिप्लेस कर सकता हूं विद द वैल्यू ऑफ du, और ये वैल्यू पुट करके आपका इंटीग्रल हो जाएगा सिंपली f ऑफ u d। करेक्ट। अब ऐसा करने से फायदा क्या होता है, व्हाई वी आर यूजिंग दिस मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट मेक्स द इंटीग्रल पार्ट इजियर, है ना। अगर इसे इंटीग्रेट करने डायरेक्ट बोलेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू इंटीग्रेट। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग वी कैन मेक इट इन अ सच अ वे दैट वी कैन इजीली integrate. Are you getting me? We'll solve the problem, don't worry, but this is why we are going to use the method of substitution. Now some of the time it may not be possible that the given function derivative may be present over here, means whatever you want to substitute, its derivative may or may not be present. So in that situation our substitution would be such a way that again it will get reduced into the normal form. It doesn't matter that its derivative is there or not or somehow, but it can be reduced in the easy way so that we can easily integrate. Correct. To understand this, let's try to take some examples, and that example will give us little bit of insight that how we can solve this kind of methods problem. Correct. If you want, you can note this down, otherwise we'll start a problem. Okay, let's try to understand this particular method of substitution with this example number 5. Integrate the following function. Following function means we'll have more than one problem in this particular example number 5, and we have to integrate with respect to x. Now whenever we have a function like this, we'll always start a problem like this. We'll let that particular function as I, and it will be integral sine mx dx. Means we want to integrate this function with respect to x, so we'll write dx and we'll put the integral symbol and we'll let that as I. All the problem we will do the same thing, I equals to. Correct. It will be helpful for us to get to the solution. Now if you observe this particular integral, what can we substitute in this one? It's simple, sine mx. क्या कर सकते हैं?
So what we are aware with, okay, what is the formula of sin x dx, that is minus cos x plus c, but we don't know the integral of sin mx. So हमारे लिए क्या हो जाएगा, लेट करना, लेट mx is equals to t. This is our first step. पहला स्टेप होगा कि हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे. सेकेंड, विल डेरिवेट द फंक्शन जो हमने सब्स्टिट्यूट लेट किया है, करेक्ट, जो भी हम लेट करेंगे उसका डेरिवेट फाइंड करेंगे. तो m एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, ये हो जाएगा dt बाई dx. सो इट विल बिकम dt, सॉरी लेट्स से dx, हमें dx को रिप्लेस करना है इंटीग्रल में, तो dx इज इक्वल्स टू dt बाई m. सो दोनों वैल्यू, फर्स्ट स्टेप सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड स्टेप डिफरेंशिएशन, थर्ड स्टेप विल पुट बोथ द वैल्यूज, जिसको सब्स्टिट्यूट किया है वो और जो डेरिवेटिव में dx के लिए मिला है वो, दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे. सो इंटीग्रल i sin t dt बाई m. बाई फर्स्ट रूल, मतलब नॉट फर्स्ट रूल एग्जैक्टली, बट हमने रूल में देखा था कि कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं. तो आई कैन टेक दिस आउटसाइड एंड आई एम लेफ्ट विथ sin t dt. अब हो गया ना इसके जैसा, चाहे वो x के रिस्पेक्ट में हो या फिर t के रिस्पेक्ट में हो. दिस इज हाउ वी कैन डायरेक्टली डू. So it will become 1 upon m minus cos t plus c. This is our answer. Correct. अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. Let me put this like this, minus cos t plus c means integration of this sin t is minus cos t plus constant c, because if I write in the bracket and if I give m inside, so it will become c by m, and you have to let one more constant c dash. So there is no need, simply minus cos t plus c. Now always remember, whenever you use method of substitution, you have to back substitute as well. Means you can't keep your answer in that substitution one, correct. यहाँ पे t में नहीं छोड़ सकते, you have to convert back into the original function x. So क्या करेंगे, सिंपल सी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि t की जगह पे mx. So our answer will become minus 1 upon m minus cos mt plus c. Now if you thinking like हर एक प्रॉब्लम में इतनी बड़ी बड़ी मेथड से करेंगे तो फिर हमारा सम कब होंगे. So whatever we did here, it will be done by you in your mind only whenever we come towards a bigger problem, correct. जैसे कि क्या सोचेंगे कि भाई sin mx dx, mx का तो आता नहीं है, let's say कि sin t, विल सिंपली कीप इट इन अवर माइंड. कैसे सोचेंगे, अच्छा साइन टी है मतलब कि साइन का इंटीग्रेशन जो आएगा वो, और जो हमने लेट किया है उसके डेरिवेटिव को डिवाइड कर दो, जो भी हमने लेट किया होगा उसके डेरिवेटिव को डिवाइड कर दो. mx है तो उसका डेरिवेटिव m आएगा तो उसको डिवाइड कर दिया. दिस इज हाउ वी कैन डू इन द माइंड ओनली, है ना. हमें लिख के करने की जरूरत नहीं है. हाँ, अगर 1 मार्क 2 मार्क में ऐसा क्वेश्चन पूछा हो, देन ऑल दिस स्टेप्स आर नेसेसरी, तब आप डायरेक्टली लिखोगे तो नहीं चलेगा. So giving the respect to the amount of marks, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. Am I clear? चलो let's try another one. Second one in this, it says I equals to integral 2x into sin x square plus 1 dx. This is the only function which we want to integrate with respect to x. So मैंने already integrate भी दे दिया, with respect to x का dx भी लिख दिया और I भी let कर दिया. Simple. From now onwards, I will always write like this. I will not simply like this and convert into this. I will always going to write like this. Correct? You have to understand that this is the given function जिसका integrate करना है with respect to x. Now, how can we integrate this particular function? So थोड़ा ध्यान से सोचो कि ऐसा तो क्या substitute करने के लिए सोचे which will help us to find something in a way कि उसका डेरिवेटिव आ जाए अंदर या फिर सिंप्लीफाइड हो जाए somehow. What can we do? So maybe आप में से बहुत सारों ने ऑलरेडी गैस किया होगा कि अगर x स्क्वायर प्लस 1 को t ले, करेक्ट, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x, 1 कांस्टेंट 0, और ये हो जाएगा dt बाई dx. सो दिस विल बिकम dt इज इक्वल्स टू 2x dx. तो देखो ध्यान से, ये रहा 2x और ये रहा dx, कैन बी इजिली रिप्लेस्ड बाय dt, और x स्क्वायर प्लस 1 के लिए t हो जाएगा, तो दिस विल बिकम इंटीग्रल ऑफ sin t dt.
हाउ सिंपल इट बिकम्स. नाउ इट इज वेरी इजी टू इंटीग्रेट दिस sin t. क्या आएगा sin t का इंटीग्रेशन? माइनस cos t प्लस c. Again I told you back substitution is also very very important. You can't leave it the problem at the t. आपको उसको x में कन्वर्ट करना है. t की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1, सो माइनस cos x स्क्वायर प्लस 1 प्लस. आर यू गेटिंग मी? है ना. अब देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि माइंड में सोचना है. क्या कहा था कि साइन mx को दिमाग में लिया, फिर हमने बोला कि भाई साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस समथिंग, और जो भी समथिंग है उसका डेरिवेटिव नीचे लिखना है. देखो यहाँ पे भी ट्राई करो. 2x को इग्नोर करो अभी. साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन समथिंग, सो माइनस कॉस समथिंग, और समथिंग का डेरिवेटिव नीचे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x वो नीचे, तो ये 2x के साथ कट हो जाता, तो हमारा यही आंसर आता है ना. सो जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे प्रोग्रेस करेंगे, विल ट्राई टू डू अ फ्यू थिंग्स डायरेक्टली इन अवर माइंड एंड विल पुट द वैल्यू, है ना. बट अगेन आई एम टेलिंग, रिस्पेक्ट द मार्क्स. अगर आपके मार्क्स 2 मार्क का सम है ये, तो फिर प्रॉपरली आपको पूरा इसी तरह से करना पड़ेगा. यू कैन डू डायरेक्टली इन द योर माइंड. सिंपल. चलो सिमिलरली लेट्स ट्राई वन मोर प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर वन, दैट इज थर्ड वन. नाउ दिस इज वेरी गुड. इंटीग्रल tan raised to 4 root x into sec square root x divided by root x. Now I am raising a little bit of bar. Raising का मतलब ये है कि you people think कि हम इसमें substitute ऐसा तो क्या करें कि जिससे हमारा ये इंटीग्रल सॉल्व हो. Now see, इंटीग्रल लगा दिया है, make sure that you write dx, है ना. ये प्रैक्टिस करना. फ्यू ईयर्स बैक आई हैव वन ऑफ द स्टूडेंट जिसको है ना ये आदत मतलब आ ही नहीं रही थी. इंटीग्रेट फंक्शन, ही विल नॉट राइट dx एट ऑल, है ना. इफ ही और ही इज वॉचिंग दिस वीडियो, ही विल गेट द फीलिंग के ये सर सही बोल रहे हैं, बिकॉज दैट लॉस्ट हिम सो मच अमाउंट ऑफ मार्क्स, बिकॉज इंटीग्रेशन इज नॉट समथिंग के जो 2 या 3 मार्क में खत्म हो जाता है. Integration is a kind of a topic which covers around 8 to 10 plus marks, correct? So we need to be very much careful when you put the integral symbol, then only dx will come, है ना. इंटीग्रल का सिंबल है तभी dx आएगा. जैसे ही आप इंटीग्रेट कर दोगे dx का सिंबल निकल जाएगा. These are not the things we should tell you कि ऐसे निकल जाएगा, ऐसे आ जाएगा, but this is the thing you should understand when you are integrating with respect to x. So integration के साथ dx होना चाहिए, correct? And when you integrate it means you are trying to put the formula. तो आपने देखा हो कि जब हम फॉर्मूला रखते हैं तो we don't write dx on the other side, right hand side पे तो dx कभी लिखा ही नहीं. So same way you need to take care of such kind of a things. अब आता यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पे लेट करें तो करें क्या, बिकॉज यहाँ पे इतना सारा दिया हुआ है. आई एम गेटिंग कंफ्यूज कि हमें करना क्या चाहिए, है ना. सो लेट्स थिंक ऑफ समथिंग. अगर रूट एक्स को मैं लेट करूं तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स में अपॉन रूट एक्स वाला चला जाएगा, है ना. लेकिन फिर भी बहुत सारा बचेगा. 10⁴ t sec square t समथिंग. अच्छा 10 का डेरिवेटिव क्या आता है? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 10? sec square x, राइट. तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं tan रूट एक्स इक्वल्स टू t. अब देखो डेरिवेटिव जैसा करोगे वैसा आपको थोड़ा सा दिमाग में ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसका डेरिवेटिव होता कैसे है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट. चलो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? sec square x, बट यहाँ पे रूट एक्स है तो sec square रूट एक्स. तो चेन रूल के हिसाब से रूट एक्स का भी करना पड़ेगा, और रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स इज इक्वल्स टू dt बाई dx. सिंपल. अब मुझे जो है वो देखो sec square रूट एक्स दिख रहा है, ये नीचे रूट एक्स दिख रहा है, ये dx ऊपर ले लो, 2 इधर ले लो. सो ये हो गया sec square रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स dx is equals to 2 dt. Means this whole term is replaced by simply 2 dt. हाँ, यहाँ पे 10 का पावर 4 है, तो अब ध्यान से लिखेंगे क्या हो जाएगा? tan रूट एक्स इज t, so it becomes t raised to 4. ये पूरा तो twice dt में चला गया, तो 2 कांस्टेंट बाहर ले लो. इंटीग्रेशन ऑफ t raised to 4 dt. t raised to 4 का इंटीग्रेशन होगा t raised to 5/5 प्लस c.
कौन सी फॉर्मूला लगाई, x रेस टू n का इंटीग्रल x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। नाउ अगेन बैक सब्सटीट्यूशन, तो t की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज 10 रूट x, सो 10 का पावर 5 टाइम्स रूट x डिवाइडेड बाय 5 प्लस c, दिस इज आवर आंसर। आर यू गेटिंग मी? सो सब्सटीट्यूशन इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप चाहो तो दो बार सब्सटीट्यूट कर सकते हो, पहले रूट एक्स लो तो 1/2 रूट एक्स के हिसाब से ये सेट हो जाएगा, फिर आपको जाके पता चलेगा कि अभी तो 10⁴t इंटू सेक्स स्क्वायर टी बचा हुआ है, तो उसका क्या करेंगे, तब वापस आप सोचोगे कि भाई चलो अब 10 को लेते हैं तो सेक्स स्क्वायर भी सेटल हो जाएगा, सो बेटर है साथ में ही ले लो, काम खत्म, है कि नहीं। इट डिपेंड्स, प्रैक्टिस है ना, जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सब्सटीट्यूशन में। डोंट वरी, हम कुछ ऐसी पैटर्न भी जनरेट करेंगे कि जिसको हमें क्वेश्चन को देख के पता चले कि भाई हाँ हम कुछ इस तरह से इसमें सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, साइन ऑफ tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। As far as I am concerned, this is the question. Yes, sin of tan inverse x divided by 1 plus x square dx. अब जैसे ही ये क्वेश्चन देखो, आपके दिमाग में एक चीज सबसे पहले स्ट्राइक होगी कि मैं tan स्क्वायर x को t ले लेता हूं। क्यों? तो क्योंकि tan स्क्वायर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू dt बाई dx। करेक्ट? तो इसका मतलब कि dt कितना हो जाएगा, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे dt, tan इनवर्स x की जगह पे t, तो मेरे लिए साइन क्या बन जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन फॉर मी नाउ, है ना। सो सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दोनों, सो आई विल गेट i इक्वल्स टू साइन t dt, क्योंकि ये dx/1/x स्क्वायर का तो dt हो जाएगा, एकदम सिंपल सा बन गया हमारे लिए, है ना। इंटीग्रल थोड़ा छोटा कर देता हूं, साइन का वापस cos t प्लस c, अगेन बैक सब्स्टिट्यूशन, सो माइनस cos ऑफ tan इनवर्स x प्लस c। इस तरह से हम हमारे सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं। दिस इज नॉट all the ways to approach the substitution. We'll learn something one by one, slowly, but these are the idea, है ना। कुछ इस तरह से क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और सब्स्टिट्यूट करेंगे। करेक्ट? आई होप आप मेरे साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आपका बाकी रह गया हो, यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड नोट इट डाउन प्रॉपरली इन योर नोटबुक। फिलहाल यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ एज वी हैव अंडरस्टूड कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से वी आर गोइंग टू डिफाइन सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। सो अभी तक हमने जितने भी इंटीग्रल्स डेवलप किए हैं या जितने भी हमने एज अ फॉर्मूला याद रखे हैं, वो सारे हमने डिफरेंशिएशन पे से जनरेट किए थे। करेक्ट? लाइक साइन एक्स का कॉस एक्स होता था तो कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स। करेक्ट? सिमिलरली हमें कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे कि जिनका डेरिवेटिव में आंसर नहीं मिलता था, लाइक कि किसी ऐसा फंक्शन के जिसका मैं डिफरेंशिएट करूं और आंसर 10x आए। करेक्ट? बल्कि हमने ये सीखा है कि 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल 10x हो जाएगा, बट हमें ऐसा कोई फंक्शन नहीं मिला था कि जिससे उसका डेरिवेट करके मुझे आंसर 10x मिले, कि जिससे 10x का इंटीग्रल मुझे पता चले। सो इन दिस पर्टिकुलर वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ओनली, जिसमें से एक है 1 10x, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। नाउ हाउ कैन वी फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx? तो डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, तो कुछ ना कुछ उसका एडवांटेज होगा। सो कैन आई राइट इंटीग्रल ऑफ 10x एज sin x अपॉन cos x dx? सिंपल। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं cos x इज इक्वल्स टू t। cos x इज इक्वल्स टू t। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। करेक्ट? इज इक्वल्स टू dt बाई dx। सो आई विल गेट माइनस साइन x dx इज इक्वल्स टू dt। इंस्टेड ऑफ कीपिंग माइनस हियर, लेट मी गिव ऑन द अदर साइड ऑफ sin x dx.
So this value can be replaced by minus dt, cos x can be replaced by t. तो मेरे लिए इंटीग्रल sin x dx जो है वो बन जाएगा माइनस डी टी, डिनोमिनेटर में cos x का हो जाएगा t, माइनस आउटसाइड 1/t dt. 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, log मॉड्यूलस में t प्लस c. t की वैल्यू क्या है, तो log मॉड्यूलस में t की जगह पे आप क्या रखोगे, cos x प्लस c. ये एक तरीका, मतलब एक आंसर. अब एक काम करते हैं ना, लॉग में जो भी टर्म आगे होती है वी कैन ब्रिंग इट टू दी पावर. तो अगर मैं उसे पावर पे ले जाऊं तो इट विल बिकम लॉग मॉड्यूलस cos x रेज टू माइनस 1 प्लस सी, और ये बन जाएगा लॉग मॉड्यूलस में 1 cos x प्लस सी, एंड दिस विल बिकम लॉग मॉड्यूलस sec x प्लस सी. ये हो गई आपकी दूसरी फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 10x की. सो व्हाट विल बी इंटीग्रल 10x dx, दो फॉर्मूला, एक log मॉड्यूलस ऑफ sec x प्लस सी और दूसरी माइनस log मॉड्यूलस ऑफ cos x प्लस सी. इस तरह से आप 10x. नाउ सी, ये मेथड इज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड. बट इन द फ्यूचर, मतलब हम जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, विल यूज दिस डायरेक्टली एज फॉर्मूला. इसे हम डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे. इसको इस तरह से हर बार डिराइव नहीं करेंगे. एक बार मैंने आपके लिए डिराइव कर ली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ यू आर जस्ट सपोज टू सिंपली रिमेम्बर दिस, है ना. हाँ, ये मेथड आपको ध्यान में होना ज्यादा जरूरी है, बट एट द एंड ऑफ द प्रॉब्लम आपको इसको सिर्फ सिंपली पुट करना है एज अ फॉर्मूला. एम आई क्लियर? चलो, यू कैन नोट इट डाउन. करेक्ट. अच्छा, सिमिलरली जैसे 10x किया है, कैन वी डू cot x, है ना. तो मैं आपको cot x की फॉर्मूला देता हूं, लेकिन आई वॉन्ट यू टू ट्राई एट योर होम के cot x dx का इंटीग्रल कैसे होगा विद द हेल्प ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना. सेम आइडिया है. cot x होगा तो cos बाई साइन, साइन लेट कर लेंगे, साइन x की वैल्यू t, साइन का डेरिवेटिव तो cos ही होता है, ऊपर cos ही है, तो cos x dx हो जाएगा dt, 1/t का हो जाएगा log t, और t की वैल्यू साइन है, तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या आएगा, log मॉड्यूलस ऑफ साइन x प्लस. ये हो गया आपकी फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ cot x dx. करेक्ट. जैसे ये है log cos x में माइनस बाहर, log sec x, वैसे यहाँ पे. अच्छा, इफ यू वांट यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू log cos x आल्सो. साइन कैन बी रिटन एज 1/cos x. सीधी सी बात है ना, सिंपल. तो यू कैन अरेंज दैट, अगेन माइनस विल कम आउटसाइड एंड इट विल बिकम log cos x, बट यू कैन जस्ट सिंपली रिमेंबर दिस. इट्स ओके फॉर दिस पर्टिकुलर cot x dx. सिंपल. You can pause the video and note it down. Plus, please try to solve this. Try to solve this one. इसे सॉल्व करने की खुद से ट्राई करना. अगर आपसे ना हो तो डोंट वरी, जैसे ये मेथड है वैसे ये मेथड भी आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी. करेक्ट. सो आई होप यू पीपल कैन डू दिस. नाउ लेट्स गो फॉर द थर्ड वन. दो ट्रिग्नोमेट्रिक के हमने देखा, tan और cot. नाउ लेट्स सी कि किस तरह से हमें पता चलेगा sec x dx. नाउ हाउ कैन वी सॉल्व दिस. tan में तो चलो sin बाई cos, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर सेट कर दिया. cot में cos बाई sin, sin का डेरिवेटिव ऊपर सेट कर दिया. बट इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है. 1/cos भी करोगे, sec इज इक्वल टू 1/cos, तो 1/cos जो है वो आपको ऊपर डेरिवेटिव सेट करके नहीं देने वाला. सो अब यहाँ पे कैसे करेंगे. तो आफ्टर सो मच ऑफ स्टडी, आफ्टर सो मच ऑफ रिसर्च, वी केम टू वन कंक्लूजन कि क्या करते हैं कि लेट्स से कि इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं sec x प्लस tan x एंड डिवाइड करते हैं sec x प्लस tan x. Now you may be thinking कि सर आपने तो बुक में देखा होगा तो आपको याद है. सो डोंट वरी, अगर मैं भी खुद ये पहली बार कर रहा हूँ तो मुझे भी खुद को थोड़ा सा इसमें टाइम देना पड़ेगा, है ना. ऐसा नहीं है कि सडनली ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द इंटीग्रेशन चैप्टर मुझे पूरा चैप्टर सॉल्व करने आ जाए. जैसे जैसे आपका टाइम स्पेंड होगा इस चैप्टर के अंदर, यू पीपल स्टार्टिंग रियलाइजिंग फ्यू थिंग्स, फ्यू कंसेप्ट, फ्यू आइडियाज, सम पार्ट्स विल गेट डेवलप्ड. सो मेनी थिंग्स कैन हैपन विथ यू, है ना. सो दिस इज समथिंग विच इज नॉट अ आउटकम ऑफ अ वन डे एफर्ट, है ना. टाइम लगता है. गिव इट अ टाइम, गिव इट अ प्रैक्टिस, यू विल डेफिनेटली कम अक्रॉस. करेक्ट.
लेकिन अब यहाँ पे आप न्यूमरेटर को ध्यान से देखो तो दिस इज sec square x प्लस दिस इज, लेट मी राइट दिस वे, sec x tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या करेंगे, तो इफ यू रिमेंबर sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x और tan x का डेरिवेटिव होता है sec square x। तो हम सिंपली क्या कर लेंगे, sec x प्लस tan x इज इक्वल्स टू t, इसका sec x tan x प्लस sec square x, और मैंने ये dt by dx का dx ऊपर ले लिया डायरेक्ट। सो न्यूमरेटर देखो पूरा dx में ये सेट हो गया dt पे और डिवाइड में t, तो यानी कि ये भी आया log mod t प्लस c, और log की वैल्यू और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो इट विल बी sec x प्लस tan x प्लस c। इस तरह से हम हमारे इस पर्टिकुलर फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है कि इंटीग्रल ऑफ sec x इज इक्वल टू log sec x प्लस tan x। एम आई क्लियर? इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सिंपल। उसी तरह से फोर्थ वन जो आपकी फॉर्मूला है वो है इंटीग्रल ऑफ cosec x dx। तो जैसे यहां पे हमने sec x प्लस tan x मल्टीप्लाई किया, वैसे ही ध्यान से देखना, वैसे ही हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे cosec x प्लस cot x। ऑब्जर्व दीजिए, बहुत अच्छा है ये भी। तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर में तो cosec स्क्वायर x प्लस cosec x इंटू cot x डिवाइडेड बाय cosec x प्लस cot x dx। अब ये थोड़ा सा अजीबो टाइप का है, क्यों? क्योंकि हमें यहां पे अगर सपोज मैंने लेट किया, लेट cosec x प्लस cot x इज इक्वल्स टू t, तो cosec का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec x cot x, और cot का माइनस cosec स्क्वायर x, और इन दोनों के साथ dx मल्टीप्लाई में ले लिया और ये dt। तो मुझे तो यहाँ पे न्यूमरेटर में दोनों पॉजिटिव चाहिए, दैट मींस आई हैव टू टेक नेगेटिव कॉमन। अगर मैंने नेगेटिव कॉमन लिया, लेट मी राइट दिस इन द बिलो स्टेप ओनली। अब जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नेगेटिव कॉमन लिया तो इट विल बिकम cosec x इंटू cot x प्लस cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू माइनस dt। तो इंटीग्रल बन जाएगा ऊपर का माइनस dt और नीचे है t, तो ये हो गया log t प्लस c, बाहर नेगेटिव साइन, करेक्ट। अब ये नेगेटिव साइन को हमें डील करना पड़ेगा, कैसे करेंगे? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल, करेक्ट। आई होप ये सेक वाली फॉर्मूला आपको समझ में आ गई होगी। सो माइनस लॉग, अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो t जो है वो है हमारा cosec x प्लस cot x प्लस c, लेकिन हमारे पास इंटीग्रल ऑफ cosec x dx की जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, log मॉड्यूलस में cosec x माइनस cot x प्लस c, ये फॉर्मूला। यहाँ पे तो प्लस में आया, ये माइनस में आया। ये माइनस अगर मैं दे भी दूं तो दोनों कैसे सॉल्व होगा, दोनों में से एक कैसे नेगेटिव हो जाएगा? सो पे अटेंशन, माइनस दे ही देता हूं मैं, तो इट विल बिकम log पावर में -1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cosec x प्लस cot x प्लस, ऐसे बनता है, करेक्ट। और अब इसका आपको ले लेना है रैशनलाइजेशन, तो ऊपर आ जाएगा cosec x माइनस cot x और नीचे बन जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x प्लस c, और ये होता है 1, जिससे हमारी फॉर्मूला बन जाएगी cosec x माइनस cot x प्लस c, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cosec x dx। अरे गेटिंग है ना, कितना सिंपल है, लेकिन हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखने के लिए भी देखो हमने कितना ज्यादा सिंप्लीफिकेशन किया, है ना। आई नो आप लोगों को इसे एग्जाम में यूटिलाइज नहीं करना है इन दिस मैनर, बट मे भी कोई भी आपको पूछ सकता है कि फाइंड द इंटीग्रेट द cosec फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x।
तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर ये तो फॉर्मूला है, इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। हमें आता है कि cosec x का इंटीग्रेशन कैसे होता है ना। हम एज अ फॉर्मूला भी याद रखेंगे एंड एज अ इंटीग्रल कैसे होता है वो भी ध्यान रखेंगे। दैट इज वाई दिस बिकम्स अ बिट मोर इंपॉर्टेंट देन यू थिंक, करेक्ट। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और जो प्रीवियसली वाले है वो आप लिखना चाहो तो रिवाइंड करके देख के लिख सकते हैं।